नमस्कार प्रिय दर्शकों। गुलशन कुमार की सफलता से कौन परिचित नहीं है। जूस बेचने के एक साधारण से कारोबार से अपना काम शुरू करने से लेकर के टी सीरीज जैसे सफल उद्योग की स्थापना तक उन्होंने जो सफलता पाई उससे शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। उनका जो निर्माण किया हुआ हनुमान चालीसा का वर्जन है, वह वीडियो आज भारत में सबसे अधिक देखी जाने वाली भक्ति संगीत बन के रह गई है। उसके आज 4 बिलियन से भी अधिक व्यूज हैं और टी सीरीज हमेशा की तरह सफलता के नई बुलंदियों को छूता जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उनकी अपार सफलता का रहस्य पहले ही से सितारों में लिखा हुआ था, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्या हो अगर एक प्राचीन ज्योतिषीय योग जो एक सदियों पुराने ग्रंथ में छिपा हुआ हो, वह न केवल उनके भौतिक संपत्ति बल्कि उनके आध्यात्मिक विरासत की भी भविष्यवाणी करता हो। आप सोचते होंगे कि उनकी अपार सफलता, हनुमान चालीसा की अपार सफलता, टी सीरीज की अपार सफलता केवल उनके परिश्रम का परिणाम थी। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है अथवा एक हम पूरे चित्र का एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं? क्या यह संभव है कि एक छिपी हुई ब्रह्मांडीय शक्ति ने उनके तकदीर को आकार दिया और उन्हें भक्ति और दौलत के अद्भुत साम्राज्य की ओर अग्रसर किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिक जगत के बीच में कुछ ऐसे सूत्र हैं, कुछ ऐसे सेतु हैं जिन्हें हमारे पूर्वज तो जानते थे, लेकिन उन सूत्रों को हमने समय के साथ भुला दिया है। जी हाँ, स्वागत है आपका त्रिफला ज्योतिष के इस अद्भुत रहस्यमय संसार में। आज हम त्रिफला ज्योतिष से एक ऐसा अद्भुत रसातल योग लेकर के आए हैं जो बहुत ही दुर्लभ योग है। इस पर न यूट्यूब पर कोई विशेष वीडियो बने हुए हैं, न इंटरनेट पे इस पर अधिक चर्चा मिलती है। यूट्यूब वगैरह पे एक दो अगर वीडियो बने भी हुए हैं तो उसमें इसकी सही व्याख्या नहीं है। आज हम आपके सामने शास्त्र प्रमाणों के साथ इसकी सही व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यह योग आपको सोचने पर विवश कर देगा कि संगीत जगत में सफलता यह तो बस सतह पर है। दरअसल उनकी सफलता का रहस्य उन प्राचीन योगों में छिपा हुआ है जो हमारे इन प्राचीन ग्रंथों में रहस्योद्घाटित होने का इंतजार कर रहे हैं। संसार उन्हें संगीत के जगत का बेताज बादशाह मानती है। लोग बस इतना समझते हैं कि उन्होंने भक्ति संगीत के कैसेट बेच करके अपार धन संपत्ति का अर्जन किया। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि ज्योतिष उन्हें एक दिव्य ब्रह्मांडीय यंत्र के रूप में देखता है जो रसातल योग नाम के एक प्राचीन योग का धुन बजा रहा है। जब सारी दुनिया बाहरी चकाचौंध में व्यस्त थी, तब उन्होंने अपने जीवन को रसातल योग के साथ संरेखित किया, अलाइन किया, और फिर आगे जो हुआ वह तो एक इतिहास ही है। टी सीरीज जो हो सकता है एक आधुनिक साम्राज्य हो सकता है, लेकिन इसकी नींव वैदिक ज्योतिषी ने सदियों पहले रसातल योग के रूप में रख दी थी, जो उनके जीवन से स्पष्ट होता है। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो त्रिफला ज्योतिष से तो आप परिचित हैं ही, क्योंकि इसके बहुत सारे सूत्र हमने आपको पहले भी बताया है। तो सीधे सूत्र में हम लोग चलते हैं। यह रसातल योग कैसे घटित होता है? तो त्रिफला ज्योतिष हमें बताती है कि वेयसे परमोच्चस्थे और वेयस्थे भृगुनंदने शुभाधिपेन संदृष्टे रसातल इति रीतः। तो इसमें 3 शर्तें बताई गई हैं रसातल नाम के महायोग को समझने के लिए। देखिए वो 3 सूत्र क्या है। तो पहली शर्त तो यह है कि वेयसे परमोच्चस्थे। वेयस जो होता है यानी वेयस यानी 12वां जो भाव है व्यय भाव है। आप जानते हैं कुंडली में 12 भाव होता है, 12 भाव होते हैं। 12वां भाव जो होता है व्यय भाव होता है। उसमें 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई राशि तो होगी ही। तो उसके स्वामी जो है व्ययेश कहलाते हैं। तो ये कहता है कि व्ययेश जो है उच्च का होकर के बैठा हो, और व्ययस्थे भृगुनंदने अर्थात 12वें भाव में जो है भृगुनंदने यानी शुक्र बैठे हों, और शुभाधिपेन संदृष्टे रसातल इति रीतः यानी शुक्र पर जो है शुभाधिपेन शुभ भाव के जो स्वामी हैं उसकी दृष्टि पड़ती हो, शुभाधिपेन संदृष्टे, तो यह रसातल योग बनता है। देखिए यहाँ पर जो है एक भ्रांति समाज में फैलाई गई है कि चतुर्थ भाव के स्वामी के दृष्टि पर जाने से योग घटित हो जाता है। एकदम गलत बात है। यहाँ पे साफ शब्दों में क्या लिखा गया है? शुभाधिपेन शुभ भाव के स्वामी के अधिपति की दृष्टि पड़नी चाहिए। देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो है कोई भी, कई सारे जो है ग्रह होते हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो जो भी मुख्य ग्रह होते हैं वो 2-2 राशि के स्वामी होते हैं। तो चौथे भाव के साथ कोई जो है मान लीजिए तीसरे भाव का भी स्वामी हो, मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न की कुंडली ले लेते हैं,
तो इसमें तीसरे भाव में 10 नंबर की राशि पड़ रही है और चौथे भाव में 11 नंबर की राशि पड़ रही है। तो अगर चौथे भाव का स्वामी अगर हम मान के चलते हैं शनि, तो तीसरे भाव का भी स्वामी है, जो कि वृश्चिक लग्न के लिए जो है शुभ नहीं कहे जा सकते हैं। इसीलिए चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ना यह जो है सूत्र सही नहीं है। यह गलत भ्रांति समाज में फैलाई जा रही है। पता नहीं उन्होंने यह सूत्र कहाँ से उठा लिया है। हम आपको शास्त्र प्रमाण के साथ यहाँ पे वास्तविक व्याख्या इसकी बता रहे हैं। तो शुभाधिपेन संदृष्टि मतलब कि त्रिकोण, मोटा मोटी मान करके चलिए कि त्रिकोण के स्वामी, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ ही होते हैं, भले ही उनकी दूसरी राशि जो है छठे, आठवें या 12वें भाव में पड़ रही हो। तो ये 3 सूत्र क्या कहते हैं, 3 शर्त यहाँ पे क्या बताई गई है कि व्ययेश जो है 12वें भाव का जो स्वामी है वो उच्च का होकर बैठना चाहिए, पहली शर्त है। 12वें भाव में जो है शुक्र का होना चाहिए, दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त क्या है कि उस पर शुक्र पर जो है शुभ ग्रह की दृष्टि जानी चाहिए, यानी शुभ भाव के स्वामी की दृष्टि जानी चाहिए। तो इससे जो है रसातल योग घटित होता है। अब देखिए रसातल शब्द, इस रसातल योग, इस नाम में ही जो है इसके सारे रहस्य छिपे हुए हैं। और आप पाएंगे कि कैसे ये गुलशन कुमार के जीवन में भी ये सारी बातें घटित होती है। देखिए रसातल क्या किसे समझते हैं आप, जो है पाताल का जो है सर्वोच्च, पाताल में भी जो है सबसे नीचा वाला जो पाताल है उसे रसातल कहते हैं। तो ये नाम ही इतना रहस्यमय है कि यही सारे रहस्य हमें उद्घाटित कर देता है। रसातल मतलब क्या कि जो सबसे नीचे, जो सबसे गुप्त चीज हो, तो यह जो है गुप्त धन की चर्चा करता है। ऐसे लोगों को जो है जीवन में गुप्त धन की प्राप्ति होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये गुलशन कुमार साहब जो थे, पहले जो है उन्होंने जूस के कारोबार से काम शुरू किया और वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए। क्या ये साधारण बात हो सकती है? क्या उन्हें गुप्त धन की प्राप्ति नहीं हुई? उस समय क्या कोई ऐसा सोच सकता था कि एक सस्ता सा कैसेट बेचने वाला व्यक्ति जो है इतना अमीर बन जाएगा? लेकिन उन्हें गुप्त धन की प्राप्ति हुई। तो रसातल जो है गुप्त धन की चर्चा करता है। अच्छा, रसातल से एक और बात पता चलती है कि इन्हें भाग्य का साथ मिला होगा। क्यों? क्योंकि भाग्य जो है वह भी गुप्त होता है। भाग्य किसी के चेहरे को देख करके जो है उसका भाग्य नहीं पता चलता। किसी को देख करके आप नहीं पता कर सकते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली होगा। हाँ, कोई दिव्य दृष्टि महात्मा हो जो चेहरे को देख के ही जान जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो है भाग्य को ऐसे बाहर से नहीं देख सकता है। तो ये रसातल जो है एक अच्छे भाग्य की ओर भी संकेत करता है, गुप्त धन की ओर भी संकेत करता है और गूढ़ विद्याओं की ओर भी संकेत करता है। गूढ़ विद्या मतलब आध्यात्मिक बातें। और आप जानते हैं कि आध्यात्मिक जगत में इन्होंने कितना नाम रोशन किया। ये भक्ति संगीत तो बनाते ही थे, धार्मिक फिल्में भी बनाते थे। इनकी हत्या के बाद जो है आप जानते हैं इनकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे जो है उनकी हत्या आदि की बात हम नहीं करेंगे, हम इनके जो भाग्य आदि की चर्चा करेंगे। इनकी हत्या आदि के बारे में जानना है अगर, तो ये मेरे पीछे ये कृष्ण कुमार की आयुष्य विचार नामक पुस्तक है। इसमें जो है 150 से भी अधिक लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण किया गया है कि कैसे उनकी मृत्यु हो गई या हत्या किया गया। तो इस विषय को हम यहाँ नहीं करेंगे, हम बस इनके जो है भाग्य की चर्चा आज हम कर रहे हैं। तो गूढ़ विद्या, गूढ़ आध्यात्मिक चीज़ों में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। ये धार्मिक फिल्म बनाते थे और इनके बाद जो है धार्मिक फिल्म बनना ही खत्म हो गया और बॉलीवुड जो है ऐसी दिशा में बढ़ गया जो शास्त्र के सर्वथा विरुद्ध मार्ग पर है। ऐसे मार्ग पर चल चुकी है बॉलीवुड। खैर, क्या कहा जा सकता है, जब गुलशन कुमार जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति जिनकी कुंडली में रसातल योग था, ऐसे व्यक्ति जब चले जाते हैं तो दुनिया को एक बहुत बड़ी क्षति का सामना करना ही पड़ता है। तो अब चलिए इनकी कुंडली में चल के देखते हैं कि कैसे यह रसातल योग उनकी कुंडली में घटित हो रहा है। तो इनकी जो है मेष लग्न की कुंडली है और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले देखिए एक भाग्य से संबंधित एक सामान्य सा योग जो है, जो आप जानते हैं कि कभी भी जो है भाग्येश जो है वो उच्च का होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो अच्छा फल करता है। इनकी कुंडली में भाग्येश कौन बनते हैं? 9 नंबर की राशि है भाग्य भाव में, उसी से जो है धन आदि को भी देखते हैं। तो 9 नंबर की राशि कौन होती है? धनु राशि होती है। उसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु कहाँ उच्च के होते हैं? 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे केंद्र में गुरु जो है उच्च होकर के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए जो है यह क्या कहते हैं, इनका जो है भाग्येश इनका प्रबल है। ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन यह योग तो कई लोगों की कुंडली में होता है। क्या केवल भाग्येश के प्रबल हो जाने से वह संपत्ति, वह प्रतिष्ठा मिल सकती है जो गुलशन कुमार को मिली? नहीं मिल सकती है। उसे समझने के लिए तो हमें यह रसातल योग समझना पड़ेगा, जो इतना दुर्लभ योग है, जो मैंने आज तक किसी और भारतीय व्यक्ति के किसी कुंडली में नहीं देखे इस तरह के योग। तो रसातल योग क्या कहता है? पहला शर्त क्या है रसातल योग के लिए कि व्ययसे परमोच्चस्थे, व्ययस जो है वह जो है उच्च का होकर बैठना चाहिए। तो उनके व्यय भाव में कौन सी राशि है? 12 नंबर की राशि है, यानी कि मीन राशि है। और उसके स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं, जो कि गुरु यहाँ उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो पहली शर्त जो है यहाँ पे घटित हो जा रही है।
अच्छा, दूसरी शर्त क्या है कि व्ययस्थे भृगुनंदन है, व्यय भाव में जो है 12वें भाव में जो है भृगुनंदन यानी शुक्र का बैठा हुआ होना चाहिए। आप जानते हैं देखिए कालपुरुष की कुंडली में जो कि भी मेष लग्न की ही कुंडली होती है, उसमें शुक्र जो है 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए शुक्र का जो है 12वें भाव में जाना अच्छा ही कहा जाता है, प्राय वो अच्छे फल ही देता है। यहाँ तो शुक्र जो है अपनी ही राशि अपनी ही उच्च राशि यानी मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो ये तो डबल धमाल हो गया। तो ये दूसरी शर्त भी जो है इनकी कुंडली में घटित हो गई। अच्छा, तीसरी शर्त क्या है कि शुक्र पर जो है शुभाधिपेन संदृष्टे, शुभ भाव के स्वामी के की दृष्टि पड़नी चाहिए। चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ने से नहीं होगा, मैं फिर से आपसे कह दूं, जो कि इंटरनेट पे जो मिलता है और यूट्यूब आदि पे जो बातें मिलती है वो सर्वथा प्रामाणिक है। त्रिफला ज्योतिष तो यही कहती है कि शुभाधिपेन संदृष्टे, शुभ भाव के स्वामी के दृष्टि पड़नी चाहिए। तो ये देखिए 9वें भाव में जो है कौन सी राशि है, धनु राशि है, जिसके कि स्वामी कौन होते हैं, गुरु होते हैं। और जानते हैं हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। तो देखिए गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ 10वें भाव पे पड़ रही है, उससे एक भाव और आगे चले जाइए यानी 8वें भाव में अगर चले जाइए तो ये 11वां भाव पड़ता है, और उससे 9वें भाव में चले जाइए तो ये 12वां भाव पड़ जाता है। तो गुरु की जो है 9वीं दृष्टि जो है 12वें भाव पे पड़ रही है, इसलिए शुक्र पर जो है गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और गुरु कौन है, शुभाधिपेन है, गुरु जो है 9वें भाव के स्वामी हैं, भाग्येश हैं इनके, तो उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु ऐसे भी शुभ ग्रह होते हैं, तो सब प्रकार से जो है ये शुभ करने वाले हैं। तो यह जो तीनों योग जो हैं इनकी कुंडली में घटित हो रहे हैं, तीनों शर्त घटित हो रहे हैं, इसलिए इनकी कुंडली में यह दिव्य रसातल योग बन रहा है। प्रिय दर्शकों, संसार बस यही समझती है कि उनके पास भक्ति की संपत्ति थी और सांसारिक संपत्ति थी, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी अपार सफलता जो है एक आध्यात्मिक नियति थी, जिसे रसातल योग ने पहले से ही तय कर रखा था। एक ऐसा योग जिसके बारे में अधिकांश लोग जानते भी नहीं है। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा ही योग आपकी भी कुंडली में छिपा हुआ है, जो रहस्योद्घाटित होने का इंतजार कर रही है? क्या हम प्राचीन ज्ञान से जुड़े हुए हैं, अथवा हमने प्राचीन ज्ञान को भुला दिया गया है? एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत से संजोया था। प्रिय दर्शकों, रसातल योग ने न सिर्फ गुलशन कुमार के जीवन को दिशा निर्देश दिया, बल्कि यह भी बताया कि वास्तविक संपत्ति बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। हमारे आध्यात्मिक संपत्ति ही हमारी वास्तविक संपत्ति है। अगर हमारे आध्यात्मिक संपत्ति परिश्रम और ज्योतिषीय योग का सम्मेलन हो जाए तो असंभव भी संभव बन जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे कुछ योग छिपे हुए हैं, और अगर छिपे हुए हैं तो क्या आप उनको जानने के लिए तैयार हैं? प्रिय दर्शकों, जीत केवल परिश्रम की नहीं होती, जीत केवल मेहनत की भी नहीं होती, जीत उन योगों की भी होती है जो हमारी कुंडली में छिपे हुए हैं। अगर आप अपनी कुंडली में छिपे हुए योगों को जानना चाहते हैं तो किसी भी श्रेष्ठ ज्योतिषी से संपर्क करें। वो आपकी कुंडली को देख करके उन योगों के बारे में आपको अवश्य बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि उन योगों का फल आपको कब मिलेगा, जिससे कि आप भी अपने छिपे हुए पोटेंशियल को उपलब्ध हो सकें, अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। ज्योतिष से संबंधित बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।